ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, हालेलुया, हालेलुया। तो सबसे पहले सभी गुरुओं को मेरा प्रणाम नमन। क्या क्या हो, सिद्धू एक इस तरह का नीच और कुकर्मी व्यक्ति है जो एक ही शायरी को चार अलग अलग व्यक्ति के लिए अलग अलग प्रकार से कह सकता है। कोई सीमा नहीं, पृथ्वी का कोई तोल नहीं, साधु की कोई जात नहीं, और पारस और बापू आसाराम का कोई तोल नहीं, कोई मोल नहीं। आकाश की कोई सीमा नहीं, पृथ्वी का कोई तोल नहीं, साधु की कोई जात नहीं, और पारस और नरेंद्र भाई मोदी का कोई तोल नहीं, कोई मोल नहीं। क्योंकि आकाश की कोई सीमा नहीं, पृथ्वी का कोई तोल नहीं, साधु की कोई जात नहीं, पारस और सोनिया जी का कोई तोल नहीं, कोई मोल नहीं। आकाश की कोई सीमा नहीं, पृथ्वी का कोई तोल नहीं, साधु की कोई जात नहीं, और पारस और बाबा नानक का कोई तोल नहीं, कोई मोल नहीं, कोई तोल नहीं, कोई खोपड़ी तोड़ साले का मार। आज हम बात करने वाले पंजाब के विषय पर। दोस्तों, आपने देखा होगा कि राहुल गांधी ने कहा है कि वो व्यक्ति ही सही होता है जो आजू बाजू 4-5 लड़कियां लेकर चले। बस यही कारण था कि मुख्यमंत्री पंजाब का उन्हें मिल गया, और वो तो सिर्फ हाथ ही नहीं रखते थे, वो उनके उंगलियों से उसके पीछे में अपने स्कूल के अध्याय भी बता देते थे, क्योंकि वो अमरिंदर सिंह की सरकार में तकनीकी मंत्री भी रहे हैं। और यहाँ तक कि वो IPS को अश्लील मैसेज भेजा करते थे। कोई बुरी बात नहीं है राहुल गांधी की नज़र में, तो बहुत ही अच्छी बात है। मुख्यमंत्री बनने के सर्वोच्च गुण चवन्नी जी के अंदर व्याप्त हैं। अब बात करेंगे उनकी ईसाइयत के बारे में। तेरी बहन बोल नहीं सकती थी, नहीं बोल सकती थी। दोस्तों, जो व्यक्ति अपने गुरु गोविंद सिंह जी, उनके पूरे परिवार के बलिदान को भुला करके वो इस तरह से खालिस्तीनी, मिशनरी, इन लोगों का गुलाम बन बैठा है, उसके बारे में क्या बात की जाए और क्या बात ना की जाए। वो व्यक्ति जब शपथ ग्रहण समारोह के बीच में गुरुवाणी तक नहीं पढ़ पाया, इन्हीं की कृपा से सजे हैं हम, नहीं मोसो गरीब करोड़ परे, खालसा मेरो रूप है खास, खालसा में करो निवास। 3 बार इसे वो गलत तरीके से पढ़े, उसके बाद सामूहिक रूप से उसे ठीक किया गया, क्योंकि गुरबानी है। लेकिन आदमी गुरबानी तभी भूलता है या तो वो बहुत ही ज़्यादा निकम्मा हो, या फिर वो क्रिप्टो ईसाई बन चुका हो। और ये बिल्कुल ही सही बात है कि वो ईसाइयत में इतनी ज़्यादा घुस चुके हैं, उनका चेहरा ही जो ईसाइयत को फैलाने के काम करता है। और यही कारण कि राहुल गांधी को ये बहुत ही पसंदीदा CM आए। हाँ बेटे, अभी क्या हुआ, अभी क्या हुआ? बोलने लगे। अमरिंदर सिंह उस मिशनरी को सपोर्ट नहीं करते थे, वो ईसाइयत नहीं फैलाते थे, जो कि सरदारों के भेष में ईसाई बन के बैठे हैं, और ना अपना नाम बदलते, ना नाम से सरदार हटाते हैं, और ना ही सर से पगड़ी हटाते हैं, जो कि एक हमारे गुरु नानक देव जी का अपमान ही है। दोस्तों, अगर आप अपने धर्म को बदल लिए हैं तो आप उस धर्म में जाइए, आप जोसेफ, जॉनसन, डेविड बन जाइए, लेकिन आप इस तरह से नाम रख के आप दीमक की तरह हमारी समाज को कुचलने का काम कर रहे हैं। यही काम पंजाब में हो रहा है। पंजाब 18% से ज़्यादा कन्वर्टेड हो चुका है। आपको पता नहीं चलेगा कि आप जिनसे मिल रहे हो वो सरदार तो बन के बैठे, लेकिन जब आप उनसे बात करोगे तो पता चलेगा ये भी वेटिकन के सामने नतमस्तक हो चुके हैं। अल्लाह जिद्दां कोई हिला नहीं सकता, रहंदी दुनिया तक प्रभु ईसा मसीह और धर्म की ताकत में कोई दबा नहीं। और ये हमारे गुरु गोविंद सिंह जी को भूल चुके हैं। यहाँ तक कि आप थोड़ा सा रिसर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा कि जिस तरह से हिंदुओं को धर्मांतरित करने के लिए जीसस को ओम पहना दिया जाता है, जीसस के लिए ग्रंथ सत्यनारायण कथा की जैसे जीसस कथा बना दी गई है, उसी तरह से अभी जीसस के नाम से गुरबानी भी बना दी गई है, और जीसस को भी पगड़ी ना पहना दी जाए। इसमें कोई आशंका और शक की बात नहीं है। ये जिस जगह, जिस देश में जाते हैं, इनका जीसस उस भेष में बदल जाता है, क्योंकि कन्वर्ट करने के लिए बहुत ही आसान और सरल तरीका है। केरल को ये कन्वर्ट कर चुके हैं, वहाँ का काम हो चुका है। अब ये पहुँच चुके हैं पंजाब, झारखंड, छत्तीसगढ़, इन जैसे राज्यों में। और बॉर्डर के राज्यों में कन्वर्ट होना, आप समझ सकते हैं, भारत की एकता, अखंडता और इसके जितने भी सुरक्षा के नियम हैं उसके लिए बहुत ही विपरीत परिस्थिति है। गुरु गोविंद सिंह, उनके पूरे परिवार ने इस देश, धर्म और इस देश की सभ्यता, संस्कृति को बचाने के लिए मुगलों से लड़े, इस मिशनरी वाले अंग्रेज़ों से लड़े, और आज उन्हें मानने वाले कम से कम 18 से 20% लोग
जो कि धर्मांतरित हो चुके हैं, विधर्मी बन चुके हैं, लेकिन हमें कोई आपत्ति नहीं कि आप किसी भी धर्म में चले जाए, लेकिन आप उस महान पगड़ी को तो उतार दीजिए और उस जो नाम का आप उपयोग करते हैं सरदार सिंह साहिब, इन नामों का उपयोग ना करें। आप खुल के बताइए कि आप किस धर्म को वहाँ पे प्रचार कर रहे हैं। चवन्नी जी और वहाँ पे एशिया का सबसे बड़ा चर्च बनाने जा रहे हैं और उसमें कांग्रेस ने कितनी बड़ी फंडिंग की ये आप इसके बारे में पूरी तरह से शोध कर सकते हैं। पंजाब आज ईसाइयत की श्रेणी में अव्वल दर्जे पे आ चुका है केरल के बाद। आगे और न जाने। अब सोचिए इस तरह का आदमी जो कि कुछ पैसे के लिए या लालच के लिए, पद प्रतिष्ठा के लिए अपने आप को बेच दिया हो, उससे आप क्या शोक कर सकते हो। अगर यही सिद्धू आज अगर कांग्रेस में नहीं होते, बीजेपी में होते, तो आज इस चवन्नी छाप के लिए कह देते हर यार यार नहीं होता, हर दोस्त वफादार नहीं होता, दिल आने की बात है, वरना 7 फेरों में प्यार नहीं होता। ना जाने कितने पगड़ी बांधे हैं पंजाब में, लेकिन हर पगड़ी में सरदार नहीं होता। तो दोस्तों अब ठोको ताली, जय हिंद, वंदे मातरम। हर परिवार आने वाली औलाद संतानों को भी ये कन्वर्ट कर चुके हैं और हमारे देश की धर्म संस्कृति को कुठाराघात पहुंचा रहे हैं। साथ ही साथ आप ये भी देखते जाएंगे कि ये आने वाले पूरे देश के भविष्य के लिए बहुत बड़े खतरे बन के उभरेंगे। हालेलुया बोलते सिख, ये देख के आप हम ना जाने कितने लोगों के मन में एक ऐसी ठेस पहुंची होगी जो आप सोच नहीं सकते। हिंदू धर्म में ईसाई मतांतरण तो से होता आया है, लेकिन सिख समुदाय एक ऐसा समुदाय है जो कि हिंदू धर्म संस्कृति भारत देश को हर समय एक अलग तरीके से बचाने के लिए खड़े रहे हैं, जो कि 17वीं 18वीं शताब्दी से लेके आज तक ये होता आया है। लेकिन जब यही एक ढाल, ये ढाल ही आपके लिए तलवार बन जाए तो आपके लिए कितनी बड़ी खतरनाक स्थिति हो सकती है। दोस्तों आज भी बहुत हजारों लोग हैं जो सिख समुदाय के हैं और वो ईसाई मतांतरण से लड़ रहे हैं वहाँ पर, और उन लोगों की न जाने कितनी हत्याएं की जा रही है, लेकिन इन बातों को पूरी तरह से दबा दिया जा रहा है पंजाब में। लेकिन कुछ ऐसे समुदाय हैं जो कि यहाँ पे पिछड़ा या दलित कहे जाने वाले पंजाबी और दलितों और सिखों को ईसाई बनाए जा रहे हैं और इतने बहरूपिये बन गए हैं जो कि जीसस तक को सरदार बना के दिखा के पेश किए जा रहे हैं। यही काम ये भारत देश में अलग अलग तरीके से करते हैं, जहां इनके पादरी लोग भगवा वस्त्र पहन करके हाथ में क्रॉस लेकर के घूमते हैं और ये बात करेंगे कि हम हिंदू धर्म के ही हैं, लेकिन वो रहेंगे ईसाई और ईसाई मतांतरित करते फिरते हैं। कोई भी धर्म को स्वेच्छा से बदला जा सकता है, लेकिन किसी भी प्रकार से लोभ लालच या बहरूपिया बन के नहीं किया जा सकता। यहाँ तक ये खुद तो बहरूपिया बनते ही है, ये अपने जीसस गॉड फादर जिन्हें कहते हैं, ये उन्हें भी बहरूपिया बना दिए। अगर आप अफ्रीका जाएंगे तो काले हो जाते हैं उनके जीसस, अमेरिका में गोरे हो जाते हैं, यहाँ पे सिख बन जाते हैं, केरल में अलग रूप में आ जाते हैं, और न जाने कहाँ कहाँ कृष्ण भगवान बना दिया जाता है, मोर पंख लगा दिया जाता है, गले में ओम का लॉकेट पहना दिया जाता है जीसस को। अलग अलग तरीके से ये कन्वर्टेड करने के काम कर रहे हैं और ये एक तरह के दीमक की तरह अलग अलग तरीके से खोखला करते जा रहे हैं भारत देश धर्म संस्कृति को। जब आपका दुश्मन आपसे सामने आके युद्ध लड़े तो आपको उससे लड़ना आसान होता है, लेकिन कभी आपके घर में आपके परिवार के बीच आपका दुश्मन रहे तो आप उससे जीत नहीं सकते हैं। तो इसे आपको समझना पड़ेगा कि किस तरीके से मिशनरी वाले बहुत अलग अलग स्ट्रेटेजी अपना के आपको जकड़ चुके हैं और आपका इनसे निकलना बहुत ही मुश्किल हो चुका है। ये शिक्षा, स्वास्थ्य, साहित्य, हर क्षेत्र से आपके ऊपर। 4 लाइन आप लोगों के लिए और कहना चाहता हूँ। धनुर्धरनी अरु संपत्ति सगरी जो मानियो अपनाई, तन छूटे कुछ संग न चले कहा तली लपटाई, दीन दयाल सदा दुख भंजन तासिव रुचि ना बढ़ाई, नानक कहत जगत सब मिथिया ज्यो सुपना रहनाई। दोस्तों इसके बारे में आप अर्थ खुद जाके गूगल करिएगा, बहुत ही ज़्यादा आपके समझने और सोचने का विषय है। जय हिंद, वंदे मातरम। रहंदी दुनिया तक प्रभु ईसा मसीह और धर्म की ताकत नूं कोई दबा नहीं।